आप क्या करोगे हमें बचाने के लिए? नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो वो इतना जबरदस्त मॉक चार्ज करेगा जिसके भाई ने भी डिकाला में 2 लेवर वाले मार रखे हैं। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं 2 और मैं पहुंच गया हूँ भाई एंट्री गेट पे। भाई गैस को यहीं बुला लिया है, जिप्सी यहीं खड़ी रहती है और हम आते हैं इस गाड़ी से घर से भाई। तो भाई गैस का वेट चल रहा है, जैसे गेस्ट आते हैं निकलते हैं अपने प्री जोन झिरना जोन। मॉर्निंग तो साइटिंग नहीं हुई थी भाई, इवनिंग गेम बन सकता है भाई। निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। नज़र सामने रखनी भैया। हाँ, थोड़ी सी बेसिक जानकारी देते हैं। जब हम गाड़ी रोकेंगे ना, कुछ सुनने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने बोलना नहीं है। कोई भी वाइल्ड एनिमल आपकी गाड़ी के एकदम पास आया था तो चिल्लाना नहीं। आपको सेफ जोन तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। और कुछ भी खाएंगे और रैपर वगैरह नीचे नहीं फेंकना। बाकी आप सब लोग समझदार हो। धूप अच्छी है, बाघ दिखना चाहिए यार भैया। अभी देखते हैं क्या माहौल बनता है। फर्स्ट टाइम है आप लोगों का? बहुत बढ़िया। सेकंड टाइम है बच्चे? थर्ड टाइम शायद। चेक कर रहा था लॉक। बहुत बढ़िया। अच्छा, रणथंभौर विजिट किया आपने पहले, बहुत बढ़िया। अगर आप नेशनल पार्क वाइज लोगे तो सबसे इंडिया में जो ज़्यादा टाइगर हमारे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है। बाकी बात छोड़ो, आज दिन का ही वीडियो बताता हूँ। आप जिस होटल से आ रहे हो, अभी जाओगे ना, जब आप उसी रोड में जाओगे तो एक रेस्टोरेंट पड़ेगा चॉकलेट करके, विलेज वाटिका से आगे। उसके सामने ही जंगल में बाघ ने सांड को मार दिया। सामने ही फाइट हो रही है ऑन रोड। आज सुबह ही 9:30 बजे हाईवे पे, जो आपका रिजॉर्ट का रोड है ना, उस रोड से लोग देख रहे हैं उसे। वीडियो भी डला अभी आज सुबह ही। तो ऐसा भी हो जाता है भाई। प्रॉपर आप सफारी में जा रहे हो, आपको दिख जाए। हाँ, माइंड में टाइगर सेट मत करना गुरुजी। माइंड में टाइगर सेट करोगे और नेचर का मजा नहीं ले पाओगे। टाइगर का पूरा प्रेशर मेरे दिमाग में, मैं जितने एफर्ट्स डालने होंगे टाइगर के लिए वो सारे डालूंगा, ठीक है। और इवनिंग सफारी में जो लास्ट का टाइम होता है वो सबसे ज्यादा मेन होता है भैया। अंकल, आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? युवराज जिम कॉर्बेट। नजरें सामने रखना बच्चे। हाँ, ठीक है। कभी भी निकल सकता है यहाँ पे। वैसे टाइगर नॉकटर्नल एनिमल है जो रात को मूव करता है। अभी रात को तो अपन जंगल में आ नहीं सकते ना, तो सुबह की सफारी हमेशा अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग सफारी लेट इवनिंग। बट अभी वेदर को देख के, जैसे गर्मी है, टाइगर को पानी की नीड ज़्यादा चाहिए और हमारे यहाँ पे स्प्रिंग वाटर बॉडी सारी सूख जाती हैं। तो टाइगर के लिए दिन में, मतलब टाइगर धूप में भी पानी के लिए मूव कर सकता है। वीडियोस बना लेना छोटे-छोटे। रात को आने के लिए क्यों मना कर रहे हो? क्योंकि रात को टाइगर कभी भी अटैक कर सकता है। रात को ना बच्चे टाइगर को ज़्यादा दिखता है। जैसे हमें दिन में दिख रहा है, रात को हमें नहीं दिखता ना, अंधेरा लगता है ना, वैसे टाइगर का रात को ज़्यादा दिखता है, 5-6 गुना ज़्यादा। वो फाड़ देगा। हाँ, और दिन में उसे कम दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट। इसीलिए जब आप गाड़ी में जा रहे हो, हम लोग कहते हैं ना उतरना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आप नहीं दिख रहे हो टाइगर को, पूरी गाड़ी दिखती है, ठीक है। अगर आप गाड़ी के पार्ट से उतर के अलग होते हो तो आपको एनिमल समझ के झपट सकता है, ये रहता है। इसलिए गाड़ी से उतरना नहीं चाहिए बोलते हैं। गाड़ी बड़ी दिखती होगी। हाँ, उसमें मतलब ऐसा लगता है ना कोई बड़ा सा वाहन आ रहा है, ये चीज लगता है। अगर टाइगर को ऐसे दिन में दिखने लग जाए तो अभी कितने निपटा दे। देखो, आज तक का रिकॉर्ड है, किसी गैस पे किसी टाइगर ने अटैक नहीं किया, पर यहाँ पे लोग मरते भी हैं और टाइगर नरपक्षी भी होते हैं। आने वाले डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 3 महीनों में कम से कम 6-7 लोगों को मार दिया। और ये टूरिस्ट नहीं है, ये वो विलेजर्स लेडी हैं जो जंगल के अंदर लकड़ी लेने जाती हैं, या वो फॉरेस्ट वाले हैं जो ऑन फुट पेट्रोलिंग करते हैं। इन्हीं पे अटैक होता है। और एक टाइगर को समझ लो 5-6 खून माफ है। 5-6 लोगों को भी मार देता है ना, तो उसके शूट आउट के ऑर्डर नहीं आते, क्योंकि नेशनल एनिमल है ना। फुट पेट्रोलिंग होती क्यों? पेट्रोलिंग करने के बहुत सारी चीजें होती भैया जंगल के अंदर ना। एक तो जो हमारा पार्क है ना, ये पूरा ओपन है भैया। हाँ जी। इसमें कोई भी कहीं से घुस सकता है, समझ रहे हो? जी। कोई भी कहीं से घुस सकता है। इतना स्ट्रिक्ट होने के बावजूद आज भी यहाँ पे, मतलब यहाँ तो नहीं, मतलब ऐसे केस सुनने को मिले हैं कि पोचिंग होती है। हाँ भाई, टाइगर ना बहुत कम मतलब रह चुके हैं। कम क्या मतलब, पूरे वर्ल्ड में 70% आबादी हमारे भारत देश में है टाइगर की। टाइगर में 3100 कुछ टाइगर है हमारे भारत देश में। स्टेट वाइज लोगे तो एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर है। अगर नेशनल पार्क वाइज लोगे तो जिम कॉर्बेट में सबसे ज्यादा टाइगर है। 252 है। 260 प्लस है। ये एक सरकारी डाटा है। अच्छा। और सरकारी डाटा हमेशा कम रहता है। कॉर्बेट में टाइगर दिखना इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि पहले तो आप जिस जगह पे आए हो, उस जगह पे किस एनिमल को देखने आए हो, उसका बिहेवियर जानो। टाइगर है एक सॉलिटरी एनिमल जो अकेला रहता है। शाई एनिमल, एम्बुश हंटर। जितना आपने किताबों में पढ़ा है इसकी गुफाएं होती हैं, सब फेक होता है। टाइगर का अपना एक टेरिटरी होता है, अपना एरिया होता है। ये सारा ग्रासलैंड वाला एरिया। सुबह यहीं टाइगर देखा था भाई, इस वाले रोड से निकला था। अर्ली मॉर्निंग पहली गाड़ी थी हमारी, यहाँ ढांग पे बैठा, उसके बाद अपना गायब हो गया। ये आ गया ग्रासलैंड वाला पार्ट भैया जी। सवाल अच्छा है। 10 से 12 साल जंगल में, ठीक है। अगर उसे फूड प्रोवाइड करा रहे हो आप तो ये चले जाता है आपका 18-19 तक। क्योंकि जंगल में टाइगर टेरिटरी फाइट में ज़्यादा मरते हैं, आपस में लड़ते हैं ना, ज़्यादा मरते हैं। बूढ़े होके नहीं मरते? बूढ़े होके बहुत कम, पहले ही निपटा देते हैं एक दूसरे को। अंकल, अगर टाइगर को खाना नहीं मिले तो वो कितने दिन तक जिंदा
10 से 12 दिन तक टाइगर खाने के बगैर 10 से 12 दिन तक रह सकता है, पर पानी के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। पानी की नीड उसे होती है, इसीलिए ऐसी मैनमेड वाटर बॉडियाँ बनाते हैं। जो पीछे देखा ना आपने, वो थी। ये जो गाड़ियाँ घूम रही है ना, ये ढेला जोन की है, बट हमारा जोन नहीं है, हमने जाना है अंदर दूसरे जोन में। उसकी प्रॉब्लम के ऊपर है ना कि भाई नहीं मिल रहा तो इतने दिन तक सर्वाइव कर सकता है। हाँ, इतने दिन तक सर्वाइव कर सकता है। टाइगर रोज शिकार नहीं करता भैया, ये डिपेंड करता है उसने हिरन कौन सा मारा है। जैसे उसने बार्किंग डियर मारा है, 3 प्रकार की स्पीसीज है यहाँ पे डियर की। ये बार्किंग होता है इतना छोटू सा, डॉगी की तरह दिखता भी और डॉगी की तरह भाग भी करता है। वो मार दिया तो 1.5-2 दिन का उसका खाना हो गया। ठीक है, स्पॉटेड डियर मार दिया, जिसे हिंदी में चीतल बोलते हैं यहाँ पे, दूसरी स्पीसीज। चीतल मार दिया तो 3-4 दिन का खाना हो गया। सांबर डियर मार दिया तो 1 आध हफ्ते का हो गया। हाँ, हाथी का बच्चा मार लिया तो 10-1 दिन का हो गया। मारने के बाद टाइगर बुसेस में ले जाता है, टाइगर हड्डी भी नहीं छोड़ता, तो हड्डी अगर को भी चबा मान लो देता। कि उसने शिकार कर लिया और कोई और बीच में आ रहा दूसरा टाइगर, तो उसको मार देगा? नहीं, पहले तो उसकी टेरिटरी, वो करेगा शिकार अपनी टेरिटरी में ही। हाँ। अगर दूसरा टाइगर उसकी टेरिटरी में घुस रहा है तो उससे पहले वो लड़ेगा, तभी शिकार तो बाद में देखा जाएगा, पहले टेरिटरी बचाई जाएगी, है ना। ऐसा कोई बाघ किसी के एरिया में नहीं घुसता, एरिया बने हैं ना इनके, टेरिटरी है उसका, ऐसे नहीं घुसेगा। हाँ, उसकी प्रेजेंट में नहीं घुस, अगर वो वहाँ पे कहीं दाएं बाएं है, आगे चले गया तो घुस गया, वो चीज अलग है। तो पर उसे भी जा सकता है। हाँ, छोड़ना पड़ेगा उसे एरिया उसका, ये रहता है। सही बात और बताते हैं, इतने बड़े जंगल में आप कैसे गैस करोगे कि आपको टाइगर कहाँ मिलेगा? सब समझदार है, पढ़े लिखे हो आप लोग, या मुझसे कैसे अपेक्षा करते हो कि युवराज भाई हमको टाइगर दिखा के लाएंगे? इसके 3 मूवमेंट होते हैं भाई, आप खुद भी समझ सकते हो। आप जैसे अपने होटल जा रहे हो ना, जहाँ आप होटल, जहाँ आपका दा डेन रिजॉर्ट है, सबसे ज्यादा नरभक्षी होता है बाघ वहाँ पे। और मैं तो रात को जब निकला हूँ, मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अधिकतर जब निकला हूँ मैंने उस रोड पे टाइगर देखे। जितने आप न्यूज में सुनते हो ना, सुंदरखाल, मोहान, आपके होटल के ठीक आगे गांव भी है चुकुम। अभी कुछ महीने पहले वहाँ एक औरत भी मारी, उसका सर खा दिया था। तो वहाँ केस होते रहते हैं उन गाँव में, तो खास तौर पे जहाँ आपका होटल है। हाँ, तो क्या, तो हाँ, इसके 3 मूवमेंट होते हैं। हाँ। सबसे पहला मूवमेंट है समर में रिवर साइड, विंटर में ग्रासलैंड साइड। इसे बच्चा भी बता देता है कि साहब गर्मियों में पानी पे दिखते हैं, जाड़ों पे मैदानों पे दिखते हैं। ठीक है। दूसरा मूवमेंट रहता है टाइगर के फुटप्रिंट, टाइगर के पंजों से पता चलता है। टाइगर के पंजों से हमें 40% पता चल जाएगा कि टाइगर किधर को गया, हमने उधर ज्यादा वर्क करना है। ठीक है। अगर फुटप्रिंट जंगल के अंदर जा रहे हैं, मैं उसके पीछे तो जाऊंगा नहीं ना, क्योंकि मैं तो रोड पे चल सकता हूँ ना। अगर फुटप्रिंट जंगल से अंदर होंगे तो यहाँ से तो मुझे दिखेंगे नहीं। जो तीसरा मूवमेंट मैं बताने जा रहा हूँ, इस मूवमेंट में कहीं अंदर डेंस में भी टाइगर 300-400 मीटर में बैठा है ना, तो आपको यहाँ रोड से पता चल जाएगा आपके अगल बगल बाघ है। इस मूवमेंट को बोलते हैं अलार्म कॉल। जंगल में टाइगर सबसे बड़ा प्रेडिटर है। जब वो आराम करता ना तो सारी वाइल्ड लाइफ आराम करती, जब वो एक्टिव होता तो सारी वाइल्ड लाइफ अलार्म कॉल करती, अलर्ट कॉल करती। अब जंगल में जानवर तो बहुत सारे चिल्ला रहे हैं, आपने कॉल पकड़नी एग्जैक्ट। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आपने उस चालाक जानवर को ढूंढना है जिसे जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी बुक में जेंटलमैन बोला है। तो भैया अगर कहीं पानी मिले तो पानी मिले मतलब पानी वानी लेके नहीं आए क्या आप? नहीं, लेके तो आए हैं पर वो खत्म होने वाला। कोई बात नहीं, अंदर है ना कैंटीन? हाँ कैंटीन है। अपन खारा गेट पे पहुंच गए, 1 मिनट का अपना एंट्री कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ मिल जाएगी वाटर बॉटल? नहीं, यहाँ नहीं अच्छा, आगे मिलेगी, कैंटीन में मिलेगी। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो टाइगर स्पॉट हो गया, हाँ। ये हमेशा मान लो वो अग्रेसिव मोड में है, हाँ, और हम में से किसी ने मान लो हम चीख दिया होल्ड टाइगर टाइगर, वो एग्रेसिव टाइगर इतने में कुछ नहीं करता, बस हाँ एग्रेसिव मूड में आ गया तो फिर क्या कर सकते हो? आप क्या करोगे हमें बचाने के लिए? नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो वो कौन इतना जबरदस्त मॉक चार्ज करेगा हाँ। कि दरवाजे तक अपना मुंह फाड़ते हुए आएगा, जिसे बोलते हैं मॉक चार्ज करना। हाँ। इसे मतलब अटैक नहीं करेगा, हाँ। पर वो कुछ सेकंड के लिए जब इतना बड़ा मुंह फाड़ के इतने बड़े कैनाइन निकाल के आता है ना, तो कलेजा हलक में आ जाता है गुरु। स्पॉटेड डियर जा रहे हैं धूप में, पानी पी के जा रहे हैं ना, तो और दिखेंगे आपको। तो मतलब मान लो अगर टाइगर स्पॉट हो गया, शांत तो रहना है। सेफ जोन कितनी दूर होता है? सेफ आपको तो दूरी बनानी है उससे जैसे अच्छी आप कह रहे खासी। थे ना, आप सेफ जोन में लेके चलोगे। वो मैंने हाथी के लिए बोला था। हाँ, तो कितना दूर हाथी से गाड़ी बचानी पड़ेगी बस हमें। भागे, ताकि वो हमारे पीछे भागे। हाँ, भागे ना, दूर रखनी पड़ेगी उससे गाड़ी ना। टाइगर से ऐसे कोई सेफ जोन में, टाइगर अगर अचानक से मॉक चार्ज कर दिया तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। टाइगर से तेज थोड़ी भाग सकते हैं। तो वो जो किस्म फिर जो होना होगा वो नहीं, अटैक नहीं होता है, वो अच्छा। सिर्फ मॉक चार्ज होता है, डराता है वो। अच्छा। भाई टाइगर बहुत शाही होता है, बहुत ज्यादा शाही। हाँ। नजरें चौकन्नी रखना बस। हाँ, देखो आगे से गिर गया। यही तो नहीं बोल रहा। बता रहे हैं। ये भैया ने यही तो मॉक डियर भेजा है। मैं गुरु वैसे नहीं कर रहा हूँ। टाइगर तो सब कहते हैं, जब टाइगर सामने आता है ना, हमने अच्छा की हवा निकलते हुए देख रखी है। अरे अभी एक वीडियो मैंने डाला भी है। वो उस दिन लड़का शूट कर रहा था, मतलब जो हमारा ब्लॉग बनाता ना, यहाँ पे बैठता है भैया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि भैया बैठ गए थे। तो हुआ क्या,
वीडियो बन गया, सब टाइगर निकल के सारी चीज़ हो गई। उसके बाद मैडम बोली भैया ये उससे बोल रही थी लड़के से, ये वाला वीडियो मत डालना। मैंने सोचा कौन सा वीडियो मत डालना, बोलना है, कह रहे सही नहीं है। जब मैंने घर जाके लैपटॉप में देखा तो भयंकर, जब हमने टाइगर देखने के बाद उनकी तरफ कैमरा गया कांपने लग गई। वही करो, जब टाइगर सामने से सच में हाँ फिर यार भाग है यार वो। वाली बात है, टाइगर टाइगर सब करें जब आओ जब पेशाब करें। ये तो है। अच्छा चोंगा निकल जाएगा भाई, टाइट हो जाएगा। इतना ठंडा हुआ है, तुम ऐसी बात बोल रहे हो। तेरा तू खुद को बचेगा। पर हमें जंगल जर्नी में ना भैया जी टाइगर से खतरा नहीं है, खतरा है हमें हाथी से। हाँ, ठीक है, और वो हाथी जो अकेला रहता है, और वो जितना खतरनाक होता है ना भैया, सबसे ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे हाँ अटैक होता है एलिफेंट के। हाँ, टाइगर से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर टाइगर आ जाएगा तो गाड़ी के एकदम करीब से भी निकल जाएगा, आपको कुछ कहेगा ही नहीं। अगर वो अपने नॉर्मल बिहेवियर में है तो आप बोलोगे यार क्या मज़ेदार है यार, मज़ा आ गया देख के। हाँ, अगर अपने रौद्र रूप में है तो आदमी उसे दोबारा नहीं देखना चाहेगा फिर। वो कंडीशन के ऊपर होती है भैया। टाइगर को परेशान भी कर देते हैं ना। हाँ। जैसे आप एक कॉमन फैमिली हो, मैं भी 3 नाइट खुद अपना परमिट कटा के ढिकाला होके आ रहा हूँ। तो हुआ क्या, वहाँ मैंने देखा कि भाई एक होता है कॉमन फैमिली का टाइगर देखना। आपको टाइगर पीछे से भी दिख रहा है तो आपके लिए वो टाइगर है, आपको टाइगर साइड से भी दिख रहा है तो आपके लिए टाइगर है। और फोटोग्राफर को क्या चाहिए, हेड ऑन शॉट चाहिए, सामने से आता हुआ। तो ऐसे भी मैंने देख रखे कि टाइगर तक से पास ले लेते हैं। जैसे रोड के किनारे टाइगर चल रहा है, हम उसे पीछे से देख रहे हैं, तो उसको देखने के लिए उससे पास लेके गाड़ी आगे ले लेंगे। अगर बाघ से कोई पास लेता तो मतलब उन्हें हेड ऑन। तो ये फोटोग्राफर ही ज़्यादा मतलब इनका एंगल ना बनने के कारण कभी दफ़े टाइगर ऐसा मॉक चार्ज भी कर देता है। बहुत ज़बरदस्त सीन था वो भी। ये शॉट देखो क्या ज़बरदस्त लिया मैंने। बाघ ही बाघ है इसमें, अगल बगल डेट भी देख लेना, अभी आ रहा है चलता हुआ सामने से। बहुत ज़बरदस्त था, सनलाइट भी मेरी तरफ थी। आगे बाहर रोड में ये वो मेल टाइगर है जिसके भाई ने भी ढिकाला में 2 लेबर वाले मार रखे हैं। वो मेल टाइगर है। ये ऐसे खूंखार भाई ने इसके भाई को उठा लिया, ठीक है। अब इन दोनों भाइयों को लगा वो सबसे तगड़ा था जिसे उठाया, उसने 2 फॉरेस्ट वाले मार दिए थे। वही शिकार विकार करता था। इसके भाइयों को लगा कि मेरे भाई को ये पकड़ के लेके कैंपस लाया, वो रात को आ जाए कैंपस में ग्राउलिंग करता हुआ आऊं। तभी तो ढिकाला का ग्रासलैंड बंद था। ढिकाला जोन है कॉर्बेट का ना, जिसे कॉर्बेट का हार्ट बोला जाता है, जहाँ नरेंद्र मोदी जी का बेयर गिल्स के साथ शूट हुआ था, जो डिस्कवरी में आया था ना। उस टाइम आप सब लोगों की एंट्री बंद कर दी होगी। हाँ, उस टाइम पे तो बंद था सारा। 14 फ़रवरी जिस दिन पुलवामा हमला हुआ था, उस दिन मोदी यहीं। तो वो जोन बहुत खूबसूरत है भैया। तो नॉर्मल जो ऐसे एनिमल ही कॉल नहीं करते हैं, बोलते नहीं। ये तो बर्ड की आवाज़ है मैडम, ये कॉमन आवाज़ है। जैसे कॉल मानते ही नहीं, इसको कॉल नहीं मानते हैं। जैसे कोई अलार्म कॉल होगी, देखो उन जानवरों की आवाज़ मैं मुंह से तो नहीं निकाल सकता हूँ, पर मैं आपको बताऊंगा कि ये फलाना बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है। कहीं पे होगी तो ना बताऊंगा आपको। अच्छा, अब ये डियर्स की आवाज़ में आप डिफरेंशिएट कर पाते हो? हाँ, बहुत अलग है। बार्किंग का आवाज़ तो इतना भयंकर है जिसकी सबसे फेक होती है। आपको लगेगा कि साहब टाइगर उठ के आ गया हमारे बगल में। और सांबर की ऐसी लगती है डोंकी जैसी, और स्पॉटेड की होती है ट्याऊं ट्याऊं ट्याऊं, ऐसी आवाज़ करता है, तेज बहुत। और बंदर करता है खड़क 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 इस तरीके से। और लंगूर टाइगर और लेपर्ड को देख के अलग अलग आवाज़ निकालेगा। लंगूर के बोलने से हम पता चल जाएंगे कि लेपर्ड को देख के बोल रहा है टाइगर को। लेपर्ड भी है? हाँ, पर टाइगर टेरिटरी में हमारे यहाँ पे लेपर्ड कम दिखते हैं। हाँ, अगर वो उसके इलाके से फिर बाहर निकल गया तो फिर नहीं मारेगा। हाँ, हमारे यहाँ पे इजीली लेपर्ड कहाँ दिखते हैं, गाँव में, जहाँ आपका होटल है वहाँ, ऐसे एरियो में आपको इजीली लेपर्ड मिल जाएगा। उसके हाथ से बच के आइए, वो छोड़ेगा नहीं उस सांड को। देखना उसका सीन ये हुआ ना, इस तरफ जंगल, इस तरफ लोगों की भीड़, और टाइगर उसे अंदर को खींचे जा रहा है। सांड था यार, सांड भी तगड़ा होता, गाय होती तो लपेट आ जाती। वो बैल था, उसने मारी, उसके सींग उसके लग गई कहीं पे, उसने हल्का छोड़ा, फिर पकड़ा उसने दोबारा से। फिर वो मतलब टाइगर को मौका नहीं मिल पा रहा था ऐसे आने का, क्योंकि अगर ऐसे आता, इधर लोग खड़े हैं ना, टाइगर हमेशा कोशिश करता है बुसेस में ही खींचने की ना। लास्ट मोमेंट में छोड़ दिया, पलट के देखा भी उसने उसे, जब वो भाग रहा था ना कि बच गया है गुरु। टाइगर से बच के आना बहुत मुश्किल है गुरु। अकेला जीवन जीता टाइगर। मेटिंग के टाइम पे टाइगरस एक साथ देखे जा सकते हैं। हाँ, सिर्फ एक साथ देखे जा सकते हैं, बस ये नहीं कि वो साथ ही रहेंगे। मेट के बाद चल भाई। हाँ? पहले राज्य महाराजे आते होंगे शिकार पे? पहले तो करते थे कि 1970 से पहले तो शिकार अलाउ था ना। 1970 से पहले हमारा नेशनल एनिमल क्या था, लॉयन। 1972 में हमारा पहला फॉरेस्ट एक्ट बना। 73 में हमारा पहला टाइगर रिजर्व बना, जिसे आप विजिट कर रहे हो। ये इंडिया का, एशिया का पहला नेशनल पार्क भी है। सर जिम कॉर्बेट था ना, क्या नाम?
हाँ, ये जो वही बता रहा हूँ, ये जो पार्क है जब ये 1936 में स्टेब्लिश हुआ था तब ये एशिया का, इंडिया का पहला नेशनल पार्क था। तब इसका नाम पड़ा था हेली नेशनल पार्क। मेलकम हेली एक हमारे यूपी प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर होते थे, उनके नाम पे रखा था। आज़ादी के बाद इसका नाम रखा 47 के बाद रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा कॉर्बेट से लगती है, एक नदी है जिसे कॉर्बेट की लाइफलाइन बोला जाता है। कभी आप डिकाला विजिट करोगे वहाँ आपको दिखेगी, ठीक है। ठीक 10 साल बाद इसका नाम चेंज किया, इसका नाम रखा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट, हाँ, जिम कॉर्बेट जनाब थे एक शिकारी, जो लोगों का मानना है। अच्छा, अब ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे। अगर मुझे इधर माहौल मिल गया तो मैं इधर ही घूमूंगा, अगर पीछे मिल गया तो उस सर्कल में घूमेंगे। ऐसे किलोमीटर की एक सीधी रोड नहीं है, मतलब तो हम मतलब 4 घंटे का ड्यूरेशन कम से कम हम अंदर घूम लेते हैं 25 से 30 किलोमीटर की। मोमेंट के ऊपर है। अच्छा, हाँ 3-4 घंटे का होता है जी। आने का अगर बहुत स्पोर्टिंग जल्दी होगी तो नहीं, ऐसा खत्म वाला और गाड़ी होगा, हमारा हिसाब नहीं है जी। ये देखो ऐसे पेड़ों पे क्लो मार्किंग करता है, दिख रहा है पेड़ों पे स्क्रैच किए हैं बीच वाले में, देखो अच्छा पूरा देखो ना, ऐसे ऐसे क्लो मार्क करेगा अपने सॉरी टेरिटरी मार्क। दुकान से ना देख। उसके फ्लैप में बहुत ताकत होती है। क्या बोल रहा अगर हूँ ढंग से अगर किसी का झापट मार देना अगर इंसान के, तो सर धड़ से अलग कर देगा। बहुत पावर होती है टाइगर में। पूरी निडरता से राजा की तरह लड़ता है अपने प्रतिद्वंदी से। पर टाइगर है, समझ लो एक बहुत बढ़िया नौकरी में है, जैसे बहुत जबरदस्त नौकरी IAS वाली, पर रहना अकेले है, ऐसा है मतलब। और चतुर है, अपने प्रतिद्वंदी से वो दिमाग से लड़ेगा। उसे पता है अगर मैं घायल हो गया तो मेरे लिए कोई खाना नहीं खिलाएगा, और लॉयन को पता है मैं घायल हो गया मेरे लिए लॉयन शिकार करके लाएगी। पर ताकत टाइगर में ही ज़्यादा है। आया बच्चे समझ में आपको कि लॉयन को क्यों राजा बोला जाता है? ओके, उसके टीममेट्स हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं अपने फ्रेंड्स को बताना। एलिफेंट जंगल में इतना बड़ा शरीर दिया है उसे नेचर ने ना, तो एलिफेंट को जंगल में क्या काम सौंपा है? हर किसी को अपना अपना काम सौंपा हुआ है। क्या काम सौंपा है हाथी को? शायद कि अगर आपको कुछ दूर कुछ बच्चे बड़े दोनों के लिए सवाल है, कुछ भी बताओ। हाँ, जंगल का माली है बच्चे, जंगल का गार्डनर है एलिफेंट। क्या है माहौल? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। स्टे हो? अरे वाह, मिलते हैं। स्टे हो मतलब नाइट स्टे जंगल के अंदर। इनका नाइट स्टे हाँ, जंगल के अंदर भी होता है? रिस्की होता होगा तो बहुत नहीं। पहले बुकिंग होती होगी। बहुत पहले भी होती है, बहुत पहले एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है। ये अंग्रेज बूबू मिले हमें। कैसे हैं? कहाँ पकड़ा? पहली पकड़ा तो डेरा सही जगह है। देखा यार, आज ने बताया था कि इधर से मतलब वहाँ से नहीं हो। वो तो कल शाम गई थी। हाँ, तो अच्छा उसीलिए इसको इधर को आएगी करके। हाँ ठीक है। 3 नाइट मुझे भी मिले अंग्रेज बूबू ढिकाला। अच्छा, मैं भी अपना खुद का परमिट काट के गया ना ढिकाला, अभी ड्राइवर लेके। क्या शॉट मिले हैं मुझे, बहुत ज़बरदस्त। जंगल के अंदर रुकते हो, रात को टाइगर की ग्राउलिंग, कभी कहीं से कुछ कभी कहीं से कुछ, अरे ज़बरदस्त मौसम माहौल बन जाता है। पर अगर आप एक बार ढिकाला कर लोगे ना, मैं कह रहा हूँ आप कोई दूसरा, आपको बोल मैं कह रहा हूँ कि दूसरा आप करोगे ही नहीं। नहीं, ढिकाला हमसे भी नहीं हो पाएगा। आप खुद उसका परमिट काटो, सरकारी वेबसाइट पे जाओ, परमिट काटो, इजीली मिल जाएगा। अक्टूबर का करा ले। अक्टूबर तो बंद रहेगा, नवंबर भी कोई फायदा नहीं, आधा ढिकाला बंद रहता है, पूरा पानी भरा रहता है रामगंगा नदी में। नेक्स्ट टाइम कब है देखने का? जनवरी से शुरू कर दो जाना। हाँ, क्योंकि पार वाला पुल बन जाता ना, लकड़ी वाला पुल, एक रामगंगा नदी का बह जाता है हर साल, उसे बनाती है गवर्नमेंट, फिर आया आनंद वहाँ घूमने का। जनवरी के बाद ही है, विंटर में उतना वो नहीं रहेगा, मिलता नहीं है गुरु, मिलता नहीं है इतने। और ढिकाला की क्या औकात है पता है? 42 रूम है, 20 रूम होता है ऑनलाइन और 20 रूम होता है ऑफलाइन। 1 लाख रुपए एक नाइट का बिकता है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, और लेने वाले ले भी रहे हैं। मैं आपको व्यू दिखाऊंगा, आपको क्या व्यू है ढिकाला का, सच में सौंदर्य है। गेम का कब शुरू होता है पता? 4:30 बजे से, जो असली गेम होता है। अभी तो आपको कॉमन वाइल्ड लाइफ भी कम दिख रही होगी, हिरन पिरन। अभी थोड़ी देर बाद इसमें पूरे हिरन बढ़ जाएंगे इधर, सारे ग्रासलैंड में ना। अभी यहाँ चुगाली कर रहे हैं, सब अंदर बैठे होंगे आराम से छाया में। हाँ, धूप में थोड़ी आएंगे ना। देखो, जो चीज़ हमें सुबह की सफारी में जाते तक मिलती है कॉमन मतलब वाइल्ड लाइफ को, वो हमें शाम की सफारी में आते तक मिलती है। 10 मिनट का ब्रेक लो, यहीं आप जंगल में उतर सकते हो, फोटो ले सकते हो, और कहीं नहीं उतर सकते। अब जा रहे हैं जरा डेंस की तरफ और। हाँ, तो सभी लोग चुपचाप रहेंगे। क्या लग रहा है जम के? देखो पैरों का साइज से बता दो आप। मेल है भैया। हाँ, कितना बड़ा साइज है, मेल बच्चे का है। देखो ऐसा ना, इतनी देर में तो टाइगर इधर को गया, तो ऐसे घूम के कहीं भी निकल सकता हो तो ना, सुबह का पंजा है ना। कई लग रहे हैं। और चलो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही घूमेंगे। अंदर ही होगा ना कहीं डेंस में। पैदल हो? हाँ, गाड़ी में हो तो नहीं करेगा, अगर पैदल हो। हाँ, ये सवाल सही है। कभी आप जंगल में पैदल हो, टूरिस्ट तो नहीं होते, विलेजेस के साथ होता, आपके सामने टाइगर आ जाए तो आप क्या करेंगे? 50% तो कंफर्म है अपन मरेंगे,
50% हम बच सकते हैं जब हम भागे ना। उसे टाइगर हमेशा पीछे से अटैक करता है और कोशिश करनी है कि आपने उससे ज़्यादा हिम्मत वाला बनने की कोशिश, अपने हाथों को ऊपर कर लेना है ऐसे, उसे जज कराना है कि मैं तुझसे ज़्यादा बड़ा हूँ साइज़ में, ठीक है। टाइगर आदमी की पूरी बॉडी में क्या देख के डरता है पता? आदमी का चेहरा। मुर्गा बोल रहा है, शांत रहो। और कहीं कुछ कॉल मिली नहीं, हम मुर्गे की कॉल पे दाव लगे ले। अंगूस भी हो सकता है ना, ईगल वगैरह तो कहीं है नहीं पेड़ पे। जहाँ जहाँ पे ऐसे क्लू मिलेंगे ना वहाँ पे रुक के वेट करेंगे, ठीक है। और क्या लगता है आपको टाइगर घास खाता होगा? एक खाता है कोई किसी बाबा के? ना, टाइगर घास भी खाता है और हर बाग खाता है। जब इसका डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाता है ना पचाने के लिए, ये घास वास खा के, हमने कभी देखना बिल्ली को भी देखना, वो घास वास खा के फिर वॉमिटिंग कर देगी, उल्टी कर देगी, वैसे टाइगर का भी होता है। तुमने भी कॉल सुने? इधर हो रही है, ये तो कह रहे हैं नीचे हो रही, कहीं नीचे भी बता रहे हैं कि नीचे भी हो रही है अभी जस्ट ना। छोड़ दो, यहाँ पे लगता है भैया। शांत रहेंगे, शांत रहो, बोलो मत। उसने पूरी सफारी वहीं काट दी, देखो वो अंग्रेज ने वहीं बैठा है, उसे पक्का दिखा होगा। अच्छा, पूछना फुटेज वगैरह दिखा तुझे? दिखा होगा उसे। बैठा तो ऐसे नहीं दिखा, हमको कूदते आते दिख जाता था। ना नहीं, उसने तो कितने बाग देख लिए। अच्छा, 3 नाइट निकाला करके आ रहा हो। 3 नाइट यहाँ झिरना है, बागी बाग। ऐसा क्या दिख गया शेर में? क्यों? इतना क्या देखना? 50 सफारी लेते हैं मैडम लोग, और फोटो एक फोटो ना 20 लाख की बिकती है। अच्छा जी, ऐसे कोई फिर कैमरे का वही देख लो, 30-40 लाख का तो कैमरा ही है उसका। इसके बाद इतना लंबा तो लेंस ही है उसका, सोचो। मोटी कमाई करके ले जाते हैं, मोटी। अंग्रेज को तो इतनी क्रांति है, कल वहाँ से बाहर आया, कल शाम की भी सफारी थी, आज सुबह की भी सफारी, फिर स्टे आ गया। अरे बड़े बड़े पागल देखे हैं यार इकट्ठे। एक ने 52 सफारी ली थी एक बार, 52 सफारी, सुबह शाम। बड़े बड़े दीवाने हैं, शौक होता है ना। एक दिन में 26 दिन यहीं रुका? हाँ, खाना पीना होटल में लिया बाहर। रात को नहीं है, पहले तो अलाउड ही नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, आप रात को जंगल में जाओगे ना तो आपको बगल में बैठा हुआ नहीं दिखेगा आदमी अपना, इतना अंधेरा होता है। और रात को तो एक बार मैं अपने नाइट स्टे का जिक्र बताता हूँ। यहाँ झरना नाइट स्टे में था हम, और वो भी नाला पार करके नहीं गया, पार वाले एरिया में। वहीं जैसे ही पहुँचे थे, हल्का हल्का अंधेरा था। कभी होता है ना जब सुबह शाम की ठंड होती तो कभी देर तक अंधेरा रहता है और टाइम हो जाता है ऐसा वाला, तो उतना उजाला नहीं हुआ था मतलब। तो टाइगर भागते हुए आ रहा है, मैं उसकी आंखें दिख रही बस, पता अंधेरे में गाड़ी के पीछे भाग रहा भाग। उसको उस समय विजिबिलिटी अच्छी होगी ना, उसे प्रॉपर गाड़ी दिखने लग गई या उसमें बैठे हुए लोग दिखने लग गए। अरे अभी जाने तक बहुत है यार, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता इस जंगल का। देखो डियरों के झुंड, देखो कितने पानी के पास। वो देखो आगे पूरा ग्रासलैंड पानी भरा पड़ा है, इधर सामने। टाइगर ऐसा है ना, टाइगर अपने शिकार के पीछे कई दूरी तक भागने वाला नहीं है। मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड तक गेम बना, ठीक है, नहीं तो छोड़ देगा, फिर दूसरा ट्राई करेगा। क्योंकि उसे पता ज़्यादा भागूंगा थक जाएगा, कोई तो एनर्जी बचा के रखनी है ना उसने। उसका वजन तगड़ा है ना, ज़्यादा वजन है उसका, पर कुछ सेकंड के लिए तो वो ऐसी तगड़ी स्पीड पकड़ता है कि आगे सक रह जाएगा, बहुत तगड़ी। ये आ गए हम झरना से बाहर। ये मेरा वर्ल्ड है और मेरे को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। उलंगूर भी अच्छे है, मेरी बात। पूछना भैया क्या है मॉल? कब?
दिखाए गाड़ी को क्रॉस होते हुए पर आधे घंटे पहले मली में जा रहा हूँ क्या कम मेरे को हमको नहीं इसको मिला। रूपाल जी आराम से। नमस्कार बहन जी। मैं तो बहन जी की है। नमस्कार बहन जी। हाँ गाड़ियों को किसी ना किसी को दिखता रहेगा। ढेला में दिखा अभी इवनिंग वाली इवनिंग में आधा घंटा पहले अभी जो सामने वाली गाड़ी को बड़ा अच्छा हुआ है, बड़ा बढ़िया दिखा है, बोल तो रहा था। देखेंगे वो कहता बहुत अच्छी कॉल आई। कॉल के लिए बोला, इसने बोला जो अभी गाड़ी खड़ी थी कि आधे घंटे पहले निकला, वो भी ढेला की गाड़ी को दिखा, झिरना को नहीं। ओए हिरण बताइए कि अच्छा है माय डियर इन्हें विशु देखी विशु से ज्यादा खतरा लगा इन्हें। ये आ गया गुरुजी आपका एग्जिट पॉइंट। ओके ट्रैवल ही नहीं होता इसके बिना। भैया जो भी डिटेल है व्हाट्सअप कर दो, सफारी पे हूँ अभी।